Hello students, I Professor Menon D'Souza welcomes you to our economics lecture. Children, we have discussed about all other topics or all other subjects that you people are going to study for your FYJC. Okay? It's high time we come across a very important subject, and that important subject, children, is, as you can see onto your screen, it's termed as economics. Children, economics is going to be the heart of all the subjects that you people will be studying. ठीक है, अब बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको जो भी सीखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा, चिल्ड्रन, वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर योर इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू रिमेन फॉर योर लाइफ. See children, whatever you study in your accounts, whatever you study in your OC, whatever you study in your SP, children, वो सब knowledge होता है जो हम लोग theoretically use करते हैं. But as far as economics is concerned, children, you will be practically using all this knowledge in your normal life. Okay? And children, there could be no other subject that is going to be so interesting as economics. बाकी सब subjects होते हैं बच्चों लोग, आते जाते रहेंगे. Okay, कुछ मतलब like for example you could have other subjects like SPOC which come for 11th and 12th, and then in the like जैसे आप डिग्री कॉलेज के लिए जाओगे 13th, then you don't see those subjects. Economics, children, is going to be lifetime subject that you'll always study. So those will be like girlfriends, this is like a wife. Okay, इसको आपको साथ निभाना ही है, और इससे डिवोर्स भी नहीं होता है बच्चों लोग. ठीक है, जब आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो डिवोर्स होगा, लेकिन फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको. And children, very importantly, the knowledge of economics will actually make you an outstanding person. जैसे कि when you're standing, children, around a crowd, आप crowd में खड़े हो, suddenly कोई बोलता है कि अरे गोल्ड का प्राइसेस कम हो गया करके. Now children, you could have like people who are studying in arts, people who are studying in science, and then people who are studying in commerce. ज़्यादातर लोग कैसे इग्नोर करते, साइंस वाले लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता. जब व्हेन यू हियर दिस ना कि लाइक शेयर मार्केट गिर गया है, डॉलर महंगा हो गया, सोना सस्ता हो गया है, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रहा है, चिल्ड्रन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स ओनली इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड सी चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उसके ऊपर आपको दिखता है कि लिखा GST इसके ऊपर 18%. चिल्ड्रन, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड स्टडिंग इकोनॉमिक्स, आप उससे बहुत सारे कॉजेस और इफेक्ट्स भी पढ़ सकते हो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन कि लाइक सर, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन व्हेन यू हर्ड दिस वर्ड? याद आ रहा है कुछ? 9th स्टैंडर्ड. ओके, 10th स्टैंडर्ड. 9th और 10th में बच्चों इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है क्यों होता है करके. नाउ सिंस यू कम टू योर FYJC, इकोनॉमिक्स विल हैव, आपने बुक का भी साइज देखा रहेगा कि थोड़ा बढ़ गया है बाय चांस अगर आपने बुक्स देखे हैं तो. अच्छा, दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में काउंट किया जाएगा. ओके, एंड इट विल ऑलवेज होल्ड इंपॉर्टेंस इन योर एग्जाम्स, और एग्जाम से भी ज्यादा लाइफ में. तो कभी आपने ये सोचा है बच्चों लोग कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? चलो, आप में से बोलोगे सर इकोनॉमिक्स होता है, और किसी दूसरे ने बोला रहे सर इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं हम लोग. यस, वेरी नाइस. अर्थशास्त्र इज एक्चुअली द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स. बट चिल्ड्रन, टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू पीपल विल अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. डेफिनेशंस तो होते ही है, लेकिन आपको पता है बच्चों लोग, किसी भी आसान सी चीज को थोड़ा खतरनाक तरीके से बताना, उसको हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं. किसी भी सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया जाता है, उसको डेफिनेशन बोलते हैं. सो यू विल आस्क मी सर, क्या आप हम लोग को एक एग्जांपल दे सकते हो कि आपको आसानी से पता चलेगा कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? यस, आई कैन डू दैट. चिल्ड्रन, इन अ नॉर्मल लाइफ, इफ यू सी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे लाइफ में बच्चों लोग बहुत सारे डिजायर्स होते हैं और बहुत सारे वांट्स आते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ह्यूमन वांट्स. एज फार एज ह्यूमन वांट्स आर कंसर्न चिल्ड्रन, यू ऑल नो कि हमारे वांट्स लिमिटेड होते हैं क्या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड. अच्छा, दूसरी बात,
आपके वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, लेकिन एट अ टाइम चिल्ड्रन वी कैन ओनली सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। सबके सब वांट्स साथ में सेटिस्फाई नहीं होते। अच्छा, सपोज चिल्ड्रन कि लाइक आपका बर्थडे है, आपके डैडी लाइक मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप और फिर उन्होंने आपको विश किया हैप्पी बर्थडे बेटा, ठीक है, आपके हाथ पे एक नोट रखा और बोला ये लेना, ऐश कर लेना कर, ठीक है। आपने नोट को पीछे उल्टा पुल्टा घुमा के देखा, 100 रुपए का नोट था, और फिर आपको डाउट आया कि सर 100 रुपए में ऐश कैसे होता है, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू से कि लाइक आपको ऐश करने के लिए आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल टू हैव अ बर्थडे बैश 100 रुपीज इज नॉट इनफ, ठीक है। अच्छा, ये 100 रुपीज सही में कम है क्या? द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक इज 100 रुपीज एक्चुअली लेस, एंड द आंसर चिल्ड्रन इज नो। क्यों? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और देखो जरा, जब आप 5th या फिर 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और फिर मम्मी जब आप स्कूल जाते थे, मम्मी आपके हाथ पे 10 रुपए रखती थी। अच्छा, 10 रुपए मतलब बच्चों उस टाइम पे उसका वैल्यू क्या था? और बाय चांस बच्चों लोग कभी गलती से मम्मी ने आपको 50 रुपए दे दिए, फिर तो पूछना मत, मतलब बच्चों लोग फिर मतलब आपको ऐसे महसूस होता था कि पूरे स्कूल में मैं अकेला अमीर हूं करके, और हाफ द टाइम आप अपने जेब पे हाथ रखे रहोगे, ठीक है। तो तभी बच्चों लोग 10 रुपए 50 रुपए बहुत लगते थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि लाइक 100 रुपीज हम लोगों को कम लग रहे हैं। Did you notice children? There is only one small change has taken place over the years, and that change is what you know कि in those time children हमारे wants जो थे वो लिमिटेड थे। एक आध छोटा सा बच्चा होता है बच्चों लोग, छोटा सा बच्चा 6 महीने का, तो आपको पता है कि लाइक डज ही हैव मेनी नीड्स? नो, ज्यादातर 2 ही नीड्स होते हैं उसको। क्या? ज्यादातर टाइम सोते रहता हो, थोड़ा भूख लगते रहता है, भूख लगेगा तो थोड़ा उठ जाने का, एक सिप मारने का, वापस से सो जाने का। सो लिमिटेड नीड्स। तो आपने उसको कभी मतलब ज्यादा डिजायरस होते हुए देखा है? नहीं। इनफैक्ट आई वुड से कि लाइक 24 में से 18 घंटा तो सोते रहते हो लोग। हाँ, एज दे ग्रो अप चिल्ड्रन उनके नीड्स और उनके वांट्स आना चालू हो जाते हैं। फिर एक आध दिन आप उसको चॉकलेट ला के देते हो, वो बोलता है कि अरे ये भी होता है, किसी ने दिखाया नहीं था आज तक, दूध ही देखा था मैंने सिर्फ, ठीक है। फिर किसी दिन कोई उसको कैडबरी ला के देता है, बोले कि अरे इतना बड़ा भी होता है, ये भी उसको पता नहीं था। ही गोज ऑन एक्सप्लोरिंग और उसके नीड्स बढ़ जाते हैं। आपने देखा रहेगा बच्चों, आप जैसे बड़े होते गए वैसे आपके नीड्स भी बड़े होते गए। और एक चीज आपने देखी रहेगी, जैसे आप बड़े होते गए वैसे चॉकलेट का साइज भी बड़ा होता गया, ठीक है। अच्छा, और फिर बाद में किसी से प्यार होने के बाद आपको पता चलता है कि 180 वाला भी आता है करके, लेकिन वो हमेशा किसी दूसरे को लूटा हुआ रहता है, कोई खुद लेके नहीं खाता वो, ओके। अच्छा, फिर आप उसको कुछ टॉयज ला के देते हो, खेलते रहता है, उसके पास 4-5 टाइप के टॉयज है बच्चों लोग, लेकिन एक आध दिन साइड वाला कोई बच्चा एक नए टाइप का खिलौना लेके खेलने के लिए आ जाता है। तो ये बच्चा क्या करेगा? अपने सब खिलौनों को लात मार देगा, बोले कि नहीं मेरे को वो चाहिए। ही वॉन्ट्स वेरियस गुड्स। अच्छा, एक आध दिन आप उसको ही बाहर लेके जाते हो, और फिर पता है लाइक व्हेन दे सी ऑल दोस थिंग्स अराउंड देन दे फील कि लाइक हाँ आई वांट दिस, आई वांट दैट। उसने कभी साइकिल नहीं देखा था, किसी के पास देखा, फिर उसको लगता है। सो ह्यूमन वांट्स बच्चों, आपने 100 रुपीज देखने के बाद आपको क्यों लगा कि 100 रुपीज कम है? क्योंकि आपका जरूरतों का एक लिस्ट रेडी था चिल्ड्रन, और वो लिस्ट क्या था कि हाँ मुझे लाइक मेरा बर्थडे है, दूसरे लोगों को भी तो पता चले कि मेरा बर्थडे है, तो आई वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस। दूसरा, अपने आजू बाजू में थोड़े पनौती लोग होते हैं बच्चों, जिनको हम लोग इज्जत से दोस्त बुलाते हैं, वो लोग चाहते हैं आपका बर्बादी, तो लोग आपको लूटने के लिए तैयार रहेंगे, जिसको हम लोग बर्थडे पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, आपको लगता है कि लाइक मुझे एक बुक भी खरीदना है करके, अभी 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया। लास्टली आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ फ्रेंड्स लोग कुछ ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, मुझे कुछ पैसा सेव करना है। अभी 100 रुपीज में ये सब होता है, ये सब क्या? चलो कुछ भी नहीं होगा इसमें से। सो व्हाट इज द कंक्लूजन चिल्ड्रन कि आपके वांट्स लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड? ऑब्वियसली चिल्ड्रन योर वांट्स आर अनलिमिटेड। व्हाट इज द मनी चिल्ड्रन? मनी इज लिमिटेड। तो वे काम करते हैं, मनी के लिए हम लोग वी आर गोइंग टू यूज अनदर वर्ड चिल्ड्रन प्रेजेंटली, दैट्स नोन एज resources. Resources are what children? Anything with which you can satisfy a human want would actually be known as a resource. Okay? तो यहाँ पे पैसा रिसोर्स होता है। So, 2 फंडामेंटल प्रीमाइजेस आते हैं बच्चों यहाँ पे इकोनॉमिक्स के। नंबर 1, that human wants are unlimited and resources are limited. Okay? 100 रुपीज बच्चों कम नहीं होता, आपके जरूरतों के कंपैरिजन में वो कम हो गया है, right? Yes, because children
मतलब लाइक इन दोज डेज कभी हमारे घर पे कोई मेहमान आते थे तो फिर वो पता है मेहमान के आने से ज़्यादा उनके जाने का इंतज़ार करते थे हम लोग, क्योंकि पता था जाते वक्त 10 रुपये चिपका के जाएंगे आप, लेकिन मज़ा आता था, राइट। अच्छा, लेकिन अभी अगर कोई घर पे आके आपको 10 रुपये दे के जाए तो चलेगा आपको? नहीं, आप उसको वापस करो, ये लेना चाहे तो मेरे से 50 रुपये लेके जाना करके। सो चिल्ड्रन, द टाइम चेंजेस और वैल्यू ऑफ मनी विल ऑल्सो चेंज। सो 2 पॉइंट चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू ऑलवेज रिमेंबर, human wants are limited and resources are human wants are unlimited and resources are limited। बच्चों लोग यहाँ पे आता है इकोनॉमिक्स का रोल। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली ट्राइज टू स्टडी कि ह्यूमन बींग्स हाउ दे ट्राई टू सेटिस्फाई दोज अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। अच्छा, लेकिन आपको ये भी पता है बच्चों लोग कि आप सबकी सब जरूरतों को साथ में सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, तो व्हाट विल यू डू चिल्ड्रन? हम लोग जो ज्यादा प्रेसिंग, ज्यादा अर्जेंट वांट्स होते हैं, वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई देम फर्स्ट। जो लेस अर्जेंट वांट्स होते हैं बच्चों लोग, उसको हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसमें ग्रेडिंग करना पड़ता है बच्चों लोग, रैंकिंग, कि हाँ कि लाइक फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी देना इंपॉर्टेंट है, नया ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं, पुराना वाला है इस्त्री मार के यूज कर लूंगा उसको। या फिर एग्जाम नजदीक आ रहा है, बुक लेना है, बर्थडे पार्टी वगैरह गया बाद में देख लेंगे। ओके, तो सपोज इफ एग्जांपल हियर वी एक्चुअली रियलाइज दैट कि हम लोग को रैंकिंग करना पड़ता है। क्या कि पहले बुक, अगर थोड़ा पैसा बचेगा तो मैं कुछ संभाल के रखूंगा, पैसा सेविंग करूंगा। सो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आता है बच्चों लोग। तो एक बात आपको तो क्लियर होगी बच्चों लोग कि आपको जितना इकोनॉमिक्स नहीं आता उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स आपकी मम्मी को आता रहेगा, क्योंकि पापा का वो लिमिटेड पगार, और उस लिमिटेड पगार में आपकी अनलिमिटेड जरूरतों को पूरा करने का काम आपकी मम्मी एक फाइनेंस मिनिस्टर के जैसे निभाती रहती है। सो चिल्ड्रन, दैट्स इकोनॉमिक्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, उसको किस तरीके से हम लोग, और सी चिल्ड्रन ये जो प्रॉब्लम होता है ना कि लाइक लिमिटेड रिसोर्सेस के सहारे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना, दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम चिल्ड्रन, दिस प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स। अच्छा, these problems will be faced by the state, the country, the nation and the entire world. Okay, so children, economics is all about that. लेकिन आपको मैं और एक बात बताता हूं कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना चिल्ड्रन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देयर इज अ फेमस फिलोसोफर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिन्होंने बोला था कि जितने इकोनॉमिस्ट होते हैं उतने ही इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस होते हैं। और कभी अगर आप बाय चांस सब इकोनॉमिस्ट को एक लाइन में खड़ा कर दोगे, सो दे वुड नेवर बी एबल टू अराइव एट अ कंक्लूजन। वो लोग कंक्लूजन पे कभी नहीं आएंगे बच्चे लोग, क्योंकि हर एक जन का अपना खुद का पर्सपेक्टिव होता है। एक आध चीज को मतलब लाइक ये मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरे आजू बाजू में क्या लाइट है, कोई दूसरा बोलता है कि अरे सर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूँ कि ये अंधेरा नहीं है। व्हेन अ थिंग इज वार्म वी से इट्स वार्म, समवन कैन से दैट इट्स नॉट कोल्ड, राइट। हाँ, तो वही बात है बच्चों लोग, इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमिस्ट आएगा, सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स चिल्ड्रन, कि लाइक स्टार्टिंग में द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने आके क्या बोला कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। कुछ सालों के बाद अल्फ्रेड मार्शल आता है और बोलते हैं कि लाइक हाँ नहीं ये इकोनॉमिक्स होता है। देन वी गॉट लियोनेल रॉबिन्स, वो बोलते हैं कि अरे अल्फ्रेड मार्शल का बात मत सुनो, पागल था वो। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट समवन लाइक पॉल सैमुएल्सन, जो आके बोलते हैं कि अरे वो लियोनेल रॉबिन्स उसको कुछ काम नहीं था, आप सुनो कि मैं क्या बोलता हूं। सो हम लोग ये 4 अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ेंगे बच्चों लोग कि एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होता है, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से क्या होता है इकोनॉमिक्स, लायनल रॉबिन्स क्या बोलता है, एंड देन पॉल सैमुएल्सन। और हर एक आई थिंक इट्स अ इवोल्यूशन ओवर द इयर्स चिल्ड्रन, जो हमको बताएगा कि इकोनॉमिक्स कैसे इमर्ज हुआ इसमें से। द क्वेश्चन अराइजेस सर कि लाइक हम लोग हमारे FYJC के बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी फॉर आवर FYJC एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेबस चिल्ड्रन। सो हियर विल बी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेबस। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि लाइक हमारा सिलेबस होगा क्या करके। ओके, नाउ हियर चिल्ड्रन you actually understand that the syllabus that we cover here for FYJC is a entirely children combination of the entire Indian economy। तो पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। and when you're studying about the Indian economy we also understand that it will have lots of modules which will be covered up। So as you can see children, when you come across your textbook you'll be able to get
overview of all the chapter children that will be covering out here. Yes, and children, yes, onto your screen chapters. अभी आप में से बहुत सारे लोगों को एक आदत होता है कि लाइक पहले नंबर देख लेते, तो देख लो पहले कितना लिखा है यहाँ पे 10. ओके, सो 10 नहीं तो बस नहीं. So children, we are going to study 10 different chapters. Don't worry about the quantity children. पढ़ते रहेंगे, नॉलेज मिलेगा. नॉलेज मिलेगा तो बच्चों लोग पैसा तो जिंदगी में आता रहेगा. आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा आपके पीछे भागेगा. So for today's lecture children, we'll just have a look at the syllabus. तो next video आपको जब अपडेट होगा तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे. So as you can see here children, the first chapter, that's the basic concepts of economics. तो बच्चों लोग इकोनॉमिक्स में जो भी आप आगे जाके पढ़ोगे उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में पहले ही पढ़ के रखेंगे, ताकि आप आगे जाके जब एक आध कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपने एक आध वर्ड पढ़ा कि यूटिलिटी क्या होता है, तो उसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ सब डेफिनेशंस पढ़ के रखेंगे. अच्छा, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होता है, ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स विल बी कवर्ड हियर. अच्छा, फिर आप में से सर चलो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, पैसा मतलब इकोनॉमिक्स. यस, यू आर राइट. जहां जहां पे भी बच्चों लोग पैसा दिखेगा ना, पैया, वो सब इकोनॉमिक्स ही होता है. तो मनी का डेफिनेशंस. अच्छा, पुराने जमाने से लेकर आज तक हमने कौन कौन से टाइप्स के पैसे को यूज किया है, पैसे के फीचर्स क्या होते हैं, पैसा कैसे होना चाहिए, फ्यूचर क्या है पैसे का, प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी की तरफ आ गए. सो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अच्छा, एक चैप्टर है बच्चों लोग बीच में जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज. पार्टीशन वैल्यूज चिल्ड्रन इज अ स्टैटिस्टिकल टॉपिक, मैथ्स वाला जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जहां पे हम लोग मीडियन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे. अरिथमेटिक मीडियन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मीडियन. अच्छा, उसमें परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, ये कुछ सम सॉल्व करेंगे. सो इट्स अ मैथमेटिकल टॉपिक. फिर आ गए हम लोग बच्चों लोग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. स्पेसिफिकली चिल्ड्रन महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आप किधर के भी हो, कर्नाटका, यूपी, बिहार, वट एवर इट इज, बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द महाराष्ट्र इकोनॉमी, क्योंकि आप इधर ही रह के बहुत सारा पैसा छापने वाला है ना फ्यूचर में. हाँ, तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में. देन वी आर गॉट चिल्ड्रन द रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. India stays in villages, so we need to know how that rural India is making development. और फिर आते हैं बच्चों लोग हमारे 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स. एक प्रॉब्लम तो आप लोग खुद हो बच्चों लोग, मैं भी आता हूं उसमें, यानी हम लोग पॉपुलेशन, आबादी. ऑलमोस्ट लाइक लास्ट टाइम हमने जब काउंट करके देखा था तो 121 करोड़ थे. वो बात हुई थी 2011 में. अच्छा, अभी 2020 में, तो नेक्स्ट ईयर चिल्ड्रन आई थिंक हम लोग अपडेट कर रहे हैं अपना सेंसस, तो वापस से काउंटिंग चालू होगा. अच्छा, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के लोगों ने और कितना कंट्रीब्यूट किया है पॉपुलेशन में करके. लेकिन इंडिया के लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कोरोना बहुत सारे लोगों को लेके जा रहा है. अच्छा, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम चिल्ड्रन इज अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. और तीसरा हमारा प्रॉब्लम क्या है, इट्स अबाउट द पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी. कॉजेस, देखो ये तीनों चैप्टर्स बच्चों लोग में कॉजेस, इफेक्ट्स और मेजर्स पढ़ने होते हैं. क्लियर. अच्छा, फिर बच्चों लोग 1991 में किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करने का एक प्लान बनाया था, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके जानते हैं. सो विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट इन चैप्टर नंबर 9. And chapter number 10 children, it's all related to economic planning in India. 1947 children, इंडिया आजाद हो गया था. अच्छा, तभी हम लोग चिल्लाते थे भारत छोड़ो, चले जाओ, क्विट इंडिया, हर एक भाषा में बताते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स बाहर जाने के बाद में इमीडिएटली हम लोगों को अपने देश को चलाना ऑलमोस्ट लाइक मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो ब्रिटिश लोग पता है ट्रेड करने के लिए आए थे और 150 साल तक खतरनाक ट्रेड किया था. उनके जाने के बाद में बच्चों, फिर हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव से, एक तो लोगों को मतलब फीड करना था, एट द सेम टाइम वी आल्सो हैड टू फोकस ऑन डेवलपमेंट. तो इंडिया ने एक प्लानिंग का एक प्लान का सिस्टम अपनाया था, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. 5 ईयर प्लान्स. तो 1951 से 56 हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था. उसका टारगेट था बच्चों एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं. 56 से 61 सेकेंड प्लान आया, इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं. 61 से 66 तीसरा 5 ईयर प्लान आ गया था. आगे 5 साल में हम लोग क्या डेवलपमेंट करेंगे, वी आर गोइंग टू प्लान एंड एस्टिमेट इन एडवांस, दैट्स नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया.
नाउ चिल्ड्रन यू शुड ऑल बी नोइंग कि हमारा सिलेबस 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। और FYJC में बच्चे लोग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक कब क्या पूछेंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चे लोग कि आपको सीक्वेंस में सिखाएंगे, कोई भी चैप्टर उठा के कभी भी सिखा देते कॉलेज के लोग। ओके तो हम लोग तो एक सीक्वेंस में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, आपको कुछ अलग चैप्टर सिखाते तो आपको बताना है ताकि हम लोग आपको वो चैप्टर्स पढ़ा रखें। अच्छा जनरली क्या करता है 50% पोर्शन बच्चों दिवाली से पहले और इसमें से 50% पोर्शन दिवाली के बाद। तो क्योंकि अभी हम लोग पैंडेमिक के बीच में बच्चों, कोरोना या फिर कोविड-19 के बीच में, तो एग्जाम्स के बारे में तो हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी सिचुएशन स्टेबलाइज होगा तो आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। कुछ कॉलेजेस तो आपका ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह भी ले सकते हैं। सो वी नीड टू बी रेडी। तो आपको जितने भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है बच्चों लोग, यू विल बी कीप इन टच विद दोस थिंग्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे हम लोग। सी चिल्ड्रन, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि लाइक ये सबसे आसान स्ट्रीम होता है बच्चों लोग। थोड़ा सा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम पास और थोड़ा सा सीरियसनेस आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, साइंस के जितना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है आपको और आर्ट्स के जितना कम भी नहीं पढ़ना है। आप मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक आराम से अपना करियर बना लोगे यहाँ पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू योर पोर्शन। सो नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रन व्हेन वी मीट विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 और सबके सब कॉन्सेप्ट्स बच्चों हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग करके अच्छे से सीखेंगे ताकि आपको भी बहुत सारा इकोनॉमिक्स का नॉलेज मिलेगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, stay home, stay safe, take care. Bye everyone, see you for the next lecture.